दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करूं, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके। या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा है। साफ सी बात है यार, देखो ना वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अभी ये एशिया कप जीत गए, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले ये टी20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है। ये हार ही नहीं रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही वाही टीम है जो इनको टक्कर देती है, या कभी थोड़ा सा अफ्रीका इंग्लैंड दे देती है, लेकिन ज्यादातर यही जीतते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यह कि इनकी क्रिकेट को खत्म कर दें, क्योंकि कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, ये बहुत ऊपर निकल गई हुई है टीम। आप या तो फिर ऐसा करें कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मिलकर कोई एक टीम बनाए जो इनको टक्कर दे सके। खैर इस मुद्दे के ऊपर बाद में आऊंगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के ऊपर बाद में होगा, लेकिन मैं पहले बात करना चाहूंगा व्हाट इज हैपनिंग। इंडियन क्रिकेट का क्रेज खत्म होता जा रहा है। ये होता है साइड इफेक्ट, जब आप जीतते रहते हो ना तो फिर ये भी मसला होता है, फैंस को वो तलब खत्म हो जाती है कि यार हमारी टीम जीते, ये जीत देखनी है हमने। एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के अलावा 21 वाला, बल्कि 14 वाला और 28 वाला, ये हाउसफुल थे इंडिया के मैचेस। 21 वाला भी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खाली पड़ा हुआ था, और वैसे इंडिया के जितने मैचेस हुए वो सारे के सारे एम्प्टी थे, स्टेडियम भरे नहीं हुए थे। ये वो इंडियन टीम है किसी टूर्नामेंट में खेलने जाए ना तो स्टेडियम में जगह नहीं होती, इतना लोग होता है। अब ये टेस्ट मैच हो रहा है अहमदाबाद को, तो मुझे कोई बंदा ये बता दे 1 लाख बंदे की जगह वाले स्टेडियम के अंदर आपने टेस्ट मैच रख दिया। यहाँ पे तो टेस्ट मैच रखनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि टेस्ट मैच हमेशा उस वेन्यू में होने चाहिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कम हो और जिसमें जो नेचुरल व्यूज होते हैं ना वो ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसी है कि जहां पे कैमरे थोड़ी सी ब्रेक आती है और फिर कैमरा पूरा घूमे, ड्रोन शॉट दिखाया जाए, नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाए, जैसे वेस्ट इंडीज वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंडियन फास्ट बॉलिंग लाइन अपने मतलब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया, और उसके बाद जो फिर इंडियन बैटिंग लाइन आपने किया वो भी आप सबने देखा। इस पूरे डे का एनालिसिस करेंगे, और एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूं इंडिया की कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशंस ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान क्रिकेट वर्ल्ड पर। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिकेट से जुड़ी बेहतरीन और जानकारीपूर्ण न्यूज़। हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना और आपके दिन को बेहतर बनाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चीजें होती है, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह, और ठीक 3 दिन के बाद उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, और डायरेक्ट आया भाईजान फील्ड पे, और फील्ड पे आते सार उसने टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। अगर खेल खत्म पैसा हजम, भाई साहब वेस्ट इंडीज इतना ही रुकना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है न्यूजीलैंड ने हरा दिया, 1 ऑफ 13 सालों में। रोहित शर्मा ने भी बोला था 1-2 दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्स्टेंट एक ही चीज है,
है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन दो लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरैल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज। क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट। लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरैल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। कुछ यूं कि भाई पहले इंडिया ने यहाँ पर बॉलिंग कराई, और जो कि बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडिया को पहले बैटिंग करते हुए देखना था। मेरा चाहता क्या था? बैटिंग करते हुए देखना, और मेरी ये बड़ी खुश नसीबी होती है अगर इंडिया पहले बैटिंग करता। तो मगर कोई बात नहीं भाई, देर है दुरुस्त है, सेम डे के ऊपर बैटिंग आ तो गई ना जानी, और कितनी चाहिए। सबसे पहले भाई यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग और वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने हक दिया, एग्जैक्टली सीधा बोलूं तो हक दिया, मतलब यही किया है और क्या बोल सकते हैं। और जो इंडिया के बॉलर थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है भाई। जसप्रीत बुमराह के लिए 14 ओवर के अंदर उसने 3 मेडन ओवर डाले, 42 रन दिए और 3 विकेट हासिल किया। मुझे एक बात बताओ, जो लोग कहते हैं कि भाई बुमराह को T20 मैच से रेस्ट करवा दो, यहां पर वो एक दिन के अंदर 14 ओवर फेंक रहे हैं। कितने? 14 ओवर वो एक दिन के अंदर फेंक रहे हैं। और T20 में आपको 3 मैचेस लगते हैं 12 ओवर फेंकने के लिए। तो भाई T20 में उसका रेस्ट कराना बनता ही नहीं है। अगर रेस्ट कराना है तो टेस्ट से रेस्ट करा दो। यहां पर अगर मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा होते तो वो बुमराह का काम करते, और वैसे भी ये छोटी सीरीज है, इतनी कोई बड़ी सीरीज है नहीं, तो यहां पर इंडिया डेफिनेटली अफोर्ड कर सकता है बुमराह को रेस्ट देना, क्योंकि बुमराह दुनिया की नंबर 1 बॉलर है, ये उस बात में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर रेस्ट दिया जा सकता। मगर भाई खैर मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज को कच्चा चबाने का इरादा करके आए थे हिंदुस्तानी। उन्होंने यहां पर जो है 14 ओवर के अंदर 3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद सिराज द लेजेंड एक बार फिर से 14 ओवर के अंदर 40 रन और 4 विकेट। इसकी लिस्ट के अंदर रेस्ट वाली चीज है ही नहीं। ये अपनी जिंदगी में रेस्ट का लफ्ज है ना वो डिलीट करवा के लाया था। जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस हुए थे 5 के 5 टेस्ट मैचेस खेला था, यहां पर भी इस बंदे ने बोला कि भाई मैं तो खेलूंगा, कोई और खेले ना खेले। तो मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर में 3 बैटिंग करके 40 रन दिए और 4 विकेटें इंपॉर्टेंट हासिल की, जो कि बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि कोई ये नहीं सोच रहा था कि सिराज का ऐसा कमबैक होगा। और इस पिच के ऊपर जहां पर स्पिन को ज्यादा जो है कह रहे हैं कि हमने जो है वो स्पिन को स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई हैं, लेकिन सारा मजा जो है फास्ट बॉलर्स ही लूट के चले गए। कुलदीप यादव ने भी यहाँ पर 2 विकेटें हासिल कर ली, हालांकि थोड़ी इकॉनमी रेट 4.10 का रहा। भाई इतना तो यकीन करो, हमारा पाकिस्तानी बॉलर्स का 6 का तो टेस्ट में रहता है, तुम इसकी क्या बात कर रहे हो? ये तो आपको ज्यादा लग रहा है, तो फिर ये कुछ भी नहीं है। अभी 4.10 का इकोनॉमी रेट रहा। कुलदीप यादव ने यहाँ पर 2 रन किए और 2 विकेटें ली, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली और शानदार थी। वाशिंगटन सुंदर ने भी यहाँ पर 1 विकेट हासिल किया। मरते मराते वेस्ट इंडीज बेचारे लड़खड़ाते जो भी करते करते 162 के ऊपर पहुंच गए। 162 ऑल आउट। 162 के ऊपर वेस्ट इंडीज की टीम पूरी की पूरी लुढ़क गई। हम समझ गए कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम लोग साइड में होके बैठ जाओ और किसी बेहतर टीम को आने दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही क्रिकेट का हर मैच पर ऑनेस्ट और फैन रिएक्शन मिलते रहें। हम आपके लिए लाते रहते हैं क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह रोज नई वीडियो, तो उसके लिए रेडी रहिए और अपने सजेशन को भी दे सकते हैं किस प्लेयर पर स्पेशल वीडियो बनाएं या किस मैच का एनालिसिस चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और क्रिकेट के इस जुनून को बनाए रखिए। गेम ऑन दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।